Already welcome to my channel केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट चक्रवृद्धि व्यास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि व्यास। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर से आप लोग कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि व्यास। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ, 20,000 रुपया का। ठीक है, 20,000 रुपया को 2 वर्ष के लिए, ठीक है 2 वर्ष के लिए 10% या 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा। ठीक है, क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से भी निकलता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उन सभी को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया, आपको 20,000 रुपए दिया हुआ, कितना दिया यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, पी बराबर आपको क्या दिया हुआ, यहाँ 20,000 रुपए दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 20,000 दे दीजिए। ठीक है, 20,000 दे दिए। फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको रेट कितना दिया, यानी कि आर। ठीक है, आर आपको कितना दिया, 10% दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10% दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वर्ष को क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग समय को किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। एन का मतलब क्या होगा, नंबर्स ऑफ ईयर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में इसको एन से यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लिखिए, एन बराबर क्या आएगा, क्या है आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 2 वर्ष दे दीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है, तभी तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल तो आपको पता हुआ, प्रिंसिपल तो आपको यहाँ पे दिया हुआ, पी आपको 20,000 रुपए दिया हुआ। जब आपको अमाउंट नहीं पता है तो आप लोग कैसे निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का पता लगाएंगे कि हमको अमाउंट कितना दिया हुआ। ठीक है, तो अमाउंट का पता लगाने के लिए हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर। ठीक है, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है। ठीक है, पी इंटू 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस आर बटे में क्या है, 100 फिर इंटू दे के यहाँ पे एन दे दीजिए। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको आधारित कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ए लिखिए, ए बराबर दे दीजिए। पी आपको कितना दिया, 20,000 दिया है, आप लोग यहाँ पे 20,000 दे दीजिए। ठीक है, 20,000 हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, इंटू है, इंटू दे दीजिए, 1 है 1 दे दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। आर कितना दिया आपको, 10% दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे 10 दे दीजिए, बटा में क्या है 100 को यहीं पे उतार दीजिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद करिए, फिर यहाँ पे एन दिया, तो एन का मान आपको क्या दिया, 2 दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो बचा उसको उतार दीजिए। ए बराबर क्या है, 20,000 यहाँ पे उतार दीजिए। 20,000 को हम लोग चीज लिख लेंगे, एक क्या है, एक प्लस है, एक बटा क्या है 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 1/10 दे के यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो 10 यहाँ पे, ये वाला 10 हमको इस वाले एक में हमको सबसे पहले इसको गुना करना है। ठीक है, फिर इसको गुना करके हम लोग को फिर ये वाले एक में हमको प्लस करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 10 को 1 से गुना करिए, क्या आएगा आपका 10 ही आ जाएगा, फिर 10 इसमें ऐड कर दीजिए तो 11 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर। ठीक है, ए बराबर क्या हमारा 20,000, 20,000 हम लोग एज इट इज यहीं पे उतार दिए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि अब ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू दे देंगे, ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, 10 को 1 से गुना करिए, क्या आएगा आपका 10 ही आ जाएगा, 10 फिर 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब क्या आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, बटा क्या 11 के बटे में क्या दीजिए, ये वाला 10 दे दीजिए, क्योंकि ये 10 तो हटा नहीं है, हम लोग यहाँ पे 10 को एज इट इज दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात में 2 दिया, घात में 2 देने का मतलब क्या हुआ, उसको 2 बार गुना करना। जैसे कि यहाँ पे 2 का इस प्रकार रहेगा, 2 का इस प्रकार रहेगा, तो हमको करना पड़ता 2 को 2 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/10 की यहाँ पे घात में क्या है 2 है। ठीक है, हम लोग 11/10 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे कर लीजिए 11/10 गुना 11/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 जीरो है और यहाँ भी 0 है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, हमको क्या करना, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर क्या 200 है, 200 एज चीज लिख दीजिए। ठीक है, 200 का चीज लिख दीजिए, गुना है गुना दे दीजिए। अब इसे 11 गुने 11 कर दीजिए, एक का कोई काम ही नहीं, क्योंकि एक को एक से गुना कर बात बराबरी आपकी रहती है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले 11 और 11 को गुना कर लेंगे। ठीक है, 11 और 11 को गुना कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 11 और 11 गुना करिएगा तो क्या आएगा, 121 आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे इस 200 को इस 121 से हम लोग को गुना करना है। ठीक है, आपका ए का मान निकल क्या आएगा आपका 24,200 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 24,200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लोग लिख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे तो अमाउंट का मान निकल के आ चुका है। ठीक है, अमाउंट आपका कितना निकल के आया
24,200 आपका अमाउंट निकल के आ चुका है। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्ट नेम में किस प्रकार लिखेंगे, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस पी। ठीक है, A का मतलब वो अमाउंट, P का मतलब वो प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, अमाउंट में से हमको प्रिंसिपल को घटा देना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे CI बराबर लिखिएगा, CI बराबर। ठीक है, CI बराबर हम लोग लिखेंगे, अमाउंट आपका कितना निकला है, 24,200 निकला, तो यहाँ पे लिख दिए 24,200, माइनस है माइनस दे दीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना 20,000 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसको 20,000 यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। ठीक है, 20,000 हम लोगों ने दे दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 24,200 में से हमको 20,000 रुपए घटाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको घटाएंगे, आपका निकल क्या आएगा, CI बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 4,200 आ जाएगा। ठीक है, अब लोग यहाँ पे लिख दीजिए 4,200। ठीक है, तो यही आपका क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ चुका। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।